स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको वर्क, इसका काम क्या है असिस्टेंट का, उसके बाद पोस्टिंग, प्रमोशन, सैलरी, सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इस पोस्ट के बारे में, यानी कि बीपीएससी असिस्टेंट के बारे में। तो पोस्ट नेम आपका जो है असिस्टेंट है, सहायक, डिपार्टमेंट या बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, बीपीएससी। तो बीपीएससी के अंतर्गत आपका ये पद है असिस्टेंट का। ग्रुप जो है ये ग्रुप बी का पोस्ट है असिस्टेंट का आपका, और नेचर जो है इसका ये नॉन गजेटेड है, यानी कि अराजपत्रित पद है ये, ठीक है। ग्रेड पे जो है इसका, और लेवल ग्रेड पे इसका 4600 है, और लेवल 7 में ये आता है, ठीक है, 7वां वेतन आयोग के हिसाब से। क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में आप हो, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब काम का बात करते हैं सबसे पहले कि असिस्टेंट को आखिर काम क्या करना पड़ता है। तो मेनली जो है असिस्टेंट आपका ये एक डेस्क जॉब है, ठीक है। आपको डेस्क पे बैठ के, आपको फील्ड में नहीं जाना है, एक जगह बैठ के कार्य करना है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि क्लरिकल इन नेचर, आपका जो जॉब नेचर होगा वो क्लरिकल होगा, ठीक है, क्लरिकल वर्क आपको करना होगा। तीसरा चीज़ इनिशिएटर ऑफ फाइल्स, असिस्टेंट जो होता है वो इनिशिएटर ऑफ फाइल्स होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी फाइल इनिशिएट होगा आपके लेवल से, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिग्नेटरी ऑन द फाइल्स आप होंगे, पहला हस्ताक्षरकर्ता जो होगा वो असिस्टेंट ही होता है, ठीक है। ये हो गया वर्क के बारे में। अब देखते हैं ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं है, ठीक है, इसमें इस जॉब में बीपीएससी असिस्टेंट में आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस सिर्फ और सिर्फ पटना में स्थित है, तो वहीं पर आपका पोस्टिंग रहेगा। और पोस्टिंग जो पटना में आपका होगा टिल रिटायरमेंट तक आपका पोस्टिंग हमेशा के लिए जो है पटना में रहेगा। ये हो गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में। अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो पहला प्रमोशन असिस्टेंट में जब आप ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट प्रमोशन जो आपका होगा वो सेक्शन ऑफिसर में होगा, पहला प्रमोशन, ठीक है, जो कि 5400 ग्रेड पे है, सेक्शन ऑफिसर। लेवल 7 से आप सीधा लेवल 9 में जाएंगे, ठीक है, पहला प्रमोशन आपका ये लेवल 9 का पोस्ट है। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी जो है आपका वो सेकंड प्रमोशन आपका होगा, ये लेवल 11 का होगा। और इसी तरह से आपका फिर जो है डिप्टी सेक्रेटरी होगा उप सचिव के रूप में। तो मान के आप चलिए कि अंडर सेक्रेटरी तक जो है किसी के पास ये जी 25-30 साल का नौकरी हो, तो आप आसानी से जो है अंडर सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पोस्ट है। आपको सिर्फ बीपीएससी लेवल पर ही आपका जो सीनियरिटी वगैरह है जो भी है वो देखा जाएगा, वहाँ पर कितना वैकेंसी है उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट है ये, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड है ये बीपीएससी तक ही। सचिवालय में क्या होता है कि सभी अलग अलग विभागों में स्ट्रेंथ वहाँ का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रमोशन का चांसेस जो है वो अच्छा हो सकता है बीपीएससी असिस्टेंट में। उसके बाद सैलरी का बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपका बेसिक पे जो है इसका 44,900 होगा लेवल 7 में, ठीक है। लेवल 7 का बेसिक पे आपका 4600 ग्रेड पे में 44,900 होगा, और भत्ता वगैरह को जोड़ करके उसके बाद डिडक्शन वगैरह सब करके, कटौती वगैरह करके आपको इन हैंड सैलरी जो होगा आपके खाते में जो आएगा वो 65,000 प्लस होगा, ठीक है, 65,000 प्लस आपका सैलरी होगा, जो कि कैलकुलेशन है वो जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, जुलाई 2022 के बाद आपका ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 65,000 से प्लस ही आपका होगा जुलाई 2022 के बाद। ये कैलकुलेशन जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक के लिए है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि किन कारणों से है ये खास, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि ये खास क्यों है, तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इन सब कारणों से ये है खास। सबसे पहला चीज़ है आपका कि पोस्टिंग आपका पटना में रहेगा टिल रिटायरमेंट तक के लिए आपका जो है पोस्टिंग पटना में रहेगा। सबसे खास बात पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको इस नौकरी में ट्रांसफ़र नहीं होगा इस जॉब में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। तीसरा चीज़ है आपका कि प्रमोशन के चांसेस जो हैं अच्छा रहेंगे, जैसा कि ऊपर हम डिस्कस किए आपको, ठीक है,
कि लिमिटेड आपका सिर्फ बीपीएससी तक ही रहेगा ये, और वहीं पे जो जैसे कि मान लीजिए 100 असिस्टेंट है, 100 है और वहाँ पर 20 चाहिए, यदि 20 अंडर सेक्रेटरी का है पोस्ट, तो ऊपर से जो है जिस हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग वहाँ पे नहीं है सचिवालय वगैरह में, क्या है आपको कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 3000, 4000, 5000, ठीक है, तो उसमें फिर आपको काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद गुड प्रमोशनल चांसेस जो हैं आपके वो अच्छे रहेंगे इसमें, तीसरा चीज़ है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था के अंतर्गत उसके अंडर में आप काम करेंगे। बीपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत ही बड़ा बात होगा आपके लिए यदि आपका हो जाता है बीपीएससी असिस्टेंट में, तो बीपीएससी असिस्टेंट में तो। तीसरा उसके बाद है आपका पॉइंट्स की हैंडसम सैलरी, एक जो है आकर्षक सैलरी इसमें आपको मिलेगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि 65,000 प्लस आपका जो है सैलरी होगा, ठीक है, जो कि एक अच्छा सैलरी है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ा चीज़ है, खास करके स्टेट गवर्नमेंट में आपको जो है, ठीक है, आराम से आप शांति का नौकरी करेंगे पटना में हमेशा के लिए, तो ये सब खास बात है जी, ठीक है, जिस कारण से ये पोस्ट जो है बाकी पोस्ट पद से, बाकी असिस्टेंट से भी अलग हो जाता है, खास करके सचिवालय सहायक से भी। और आप लोग यदि चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम एक डिटेल में जो है आपको सचिवालय सहायक और बीपीएससी असिस्टेंट का जो है कंपैरिजन वीडियो लाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।